हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 13वां अध्याय पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगी राज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता श्री गिरिराज हिमालय से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती हंसती हुई बोली, हे करुणा निधान कल्याणकारी योगी राज, आपने जो कहा क्या वह प्रकृति नहीं है? तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो ना आपको बोलना चाहिए और ना ही कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के हैं अर्थात प्राकृत हैं। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगी राज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ? आप पुरुष हैं, यह पूर्णतया सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के ही अनुसार कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले सांख्य शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवादिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ। भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदरपूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करने की भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उस दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी दो सखियां भी वहां जाती और भक्तिपूर्वक शिव जी की सेवा करती। वे महादेव के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थीं। तत्पश्चात उनके चरणों को पोंछती, फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहां भक्तिपूर्वक उनके भजनों को भी गाती थीं। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा तभी मैं इनका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रही। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता व मुनि
ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे पार्वती शिव का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे महापराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक प्रयत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित न हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही सामर्थ्य थी कि शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसीलिए काम के अनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। वज्रांग का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया? कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थी, जिसमें सबसे बड़ी दीति थी। उससे हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष को श्रीहरि विष्णु ने वारा और नरसिंह का रूप धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दीति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दीति पुनः गर्भवती हुई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दीति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दीति के व्रत एवं अन्य भक्ति भाव से बालक को मारने में वे सफल न हुए। समय पूरा होने पर उनके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सभी भगवान शिव के गढ़ हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दीति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुनः मां बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दीति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धा पूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वे अपने घर लौट आई। तब कश्यप मुनि की कृपा से दीति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वज्रांग था। वज्रांग दीति की इच्छा के अनुरूप ही था। दीति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वज्रांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वज्रांग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वज्रांग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हथिया कर वहां का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दीति को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं वज्रांग के पास गया। मैंने वज्रांग से अनुरोध किया कि वह देवताओं को इंद्र की गलती की सजा ना दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस प्रकार कहने पर वज्रांग बोला, हे ब्रह्मन, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था, तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। प्रभु, आप मुझे सारे तत्व का उपदेश दें जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वज्रांग के उद्देश्य को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर व गुणी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह वज्रांग से करा दिया। वज्रांग ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वज्रांग ने कहा, हे प्राण प्रिया, तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोली, पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी और बलवान पुत्र प्रदान करिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहे। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वज्रांग सोच में डूब गया।
क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। वज्रांग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा कर दिया तो सारे संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होता हुआ वज्रांग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 15वां अध्याय तारकासुर का जन्म व उसका तप। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा था, उसका शरीर बहुत अधिक विशाल था, वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया, चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगी तथा चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी। धरती पर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से छलकने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहु ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म हो जाने पर वज्रांग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर बहुत बड़ा हो गया, वह पर्वत के समान विशाल और विकराल होता जा रहा था। कुछ समय पश्चात तारक ने अपनी माता और पिता वज्रांग से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे यह आदेश दिया कि वह देवताओं को अवश्य जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर वज्रांग का पुत्र तारक तपस्या करने के लिए मधुवन चला गया। वहां तारक ने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पैर पर खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में और 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठिन तप करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़कर तथा अनेकों प्रकार के दुख सह सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से तेज निकलने लगा, जिससे देवलोक जलने लगा। यह देखकर सभी देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास वरदान देने के लिए गया। मैंने तारकासुर से कहा, तारक, मैं तुम्हारी इस दुस्सह तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस प्रकार कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारा इसके पीछे क्या प्रयोजन है? निसंकोच मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करूंगा। तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात वह बोला, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पहला वर यह दे कि आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान और बलवान ना हो। ना दूसरा वर यह दे कि मैं अमर हो जाऊं, अर्थात किसी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब मैंने कहा कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए तुम इच्छानुसार मृत्यु का वर मांगो। तारक ने अहंकार भरी विनम्रता से निवेदन किया, भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही हो और कोई मेरा वध न कर पाए। मैंने तारक को उसके मांगे हुए वर प्रदान कर दिए तथा अपने लोक में लौट आया। वर पाकर तारक बहुत खुश हुआ। वह भी वर प्राप्ति का समाचार देने के लिए अपने घर को चला गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा बना दिया। अब तारक तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर उसने युद्ध कर उन्हें हराकर सबके राज्यों पर अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डरकर अपना वाहन ऐरावत हाथी, अपना खजाना और 9 सफेद रंग के घोड़े उसे दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तारकासुर को अर्पित कर दी।
अन्य लोगों के पास भी जो उत्तम उत्तम वस्तुएं थीं उन्हें भी दैत्यराज तारक ने अपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, समुद्रों ने भी भयभीत होकर अपने अंदर छिपे सभी अमूल्य रत्न निकालकर तारकासुर को सौंप दिया। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा था। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी तारकासुर के डर के कारण अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया था। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया जो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हर हर महादेव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 16वां अध्याय, तारक का स्वर्ग त्याग। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के कारण मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आए। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर को अभय का वरदान दिया है। तभी से तारक त्रिलोकों को जीतकर अभिमानी होता जा रहा है। उसने लोगों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र के सिंहासन पर भी अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके आदेश से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर ही हमें ढूंढ रहे हैं। तभी हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे दुखों को दूर कीजिए। देवताओं के कष्टों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था। परंतु उसने मंदाद होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया है और उसकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चिंत रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य ही होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी और इस समय हम विवश हैं। इस समय तारक को मैं, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर पाया है कि उसका वध शिव जी के वीर से उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिव जी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी उपाय संभव नहीं है। यह सुनकर इंद्र सहित सभी देवता असमंजस में पड़ गए तथा पूछने लगे कि प्रभु, महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया है। अब वे कैसे और किससे विवाह करेंगे और यह कैसे संभव हो सकेगा? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष की पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिव जी की प्राण वल्लभा सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो गई हैं। उनका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेंगी। अतः अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। अतएव तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वह व्यर्थ में देवताओं को तंग करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करे। यह कहकर मैंने इंद्र व अन्य देवताओं को वहां से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति एवं वंदना करने लगा। मैंने तारकासुर से कहा, हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान किए थे। वे वरदान मैंने खुशी से तुम्हारी बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु तुम उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के उपरांत तुम अपनी सीमाओं को भूल गए हो। अनावश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी याद नहीं है कि देवता सर्वथा पूजनीय और वंदनीय है। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुंचाया है, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया है। तुम्हारे सशस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है, वहां से उन्हें निकालने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? स्वर्ग का राज्य छोड़कर वापस
पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं पर शासन करो, यह मेरी आज्ञा है। तारकासुर को यह आदेश देकर मैं वहां से लौट आया। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरी बात का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर आकर शोणित नामक नगर पर शासन करने लगा। मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वर्गलोक को चले गए और पूर्व की भांति पुनः स्वर्ग का शासन करने लगे। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 17वां अध्याय, कामदेव का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, नारद, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से सम्मोहित हो सकते हैं। शिव जी किस प्रकार पार्वती जी का पाणी ग्रहण करेंगे, यह सब सोचकर देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव तुरंत ही वहां पहुंच गए। तब देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मित्र, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ गया है। उस दुख का निवारण से तो तुम ही कर सकते हो। हे काम, जिस प्रकार वीर की परीक्षा रणभूमि में स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इस समय मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हैं। यह कार्य देवहित के लिए है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु है, यह तो वाकई देखने की वस्तु है। इसे कहकर कोई लाभ नहीं है। देवराज, मैं आपका मित्र हूँ और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश अवश्य ही करूंगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, मैं उसे दंड देने के लिए आपकी हर संभव मदद अवश्य करूंगा। अतः जो कार्य मेरे योग्य हो मुझे अवश्य बताइए। कामदेव के इस कथन को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे तात, मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी उस कार्य को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। तारक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। तारक अजेय हो गया है। अब वह पूर्णतः निश्चिंत होकर पूरे संसार को कष्ट दे रहा है। वह धर्म का नाश करने को आतुर है। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। हम देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु उस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं, स्वयं श्रीहरि का सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मित्र, भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ बालक ही तारकासुर का वध कर सकता है। अतः तुम्हें भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना है, परंतु भगवान शिव तो परम योगी हैं। उनका मन सदैव ही उनके वश में है। हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए और वे उन्हें अपनी प्राणवल्लभा बना उनका पाणी ग्रहण कर लें। आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे देवताओं के सभी कष्ट दूर हो जाए और हम सभी को तारकासुर नामक दैत्य से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यदि कामदेव आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवराज इंद्र के कथन को सुनकर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल गया। तब कामदेव देवराज से कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। इंद्रदेव को कार्य करने का आश्वासन देकर कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चल दिए, जहां शिवजी तपस्या कर रहे थे। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।